जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही जैसा कि ये आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि ये 3D है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 3D से इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवाइज करेंगे। ये जो है आपका बेस्ट एवर रिवीजन वीडियो होगा, ठीक है। इस वीडियो को रिवीजन पर्पज से देखिएगा तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा आप लोग। ये वीडियो जो है अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उसी को टारगेट करके बनाया गया जा रहा है तथा जो वनडे एग्जाम के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं तथा इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमने हर एक चीज़ को सीक्वेंस वाइज आपको समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपका जो है एकदम बेस्ट रिवीजन वीडियो होने वाला है, ठीक है भाई। तो इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस थोड़ा सा ही छोटा वीडियो होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से जो है हम लोग पहले ये 3D होता क्या है समझेंगे, फिर उसके बाद जो है क्यूब हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद जो है क्यूबाइड, फिर उसके बाद जो है कोन, फिर उसके बाद जो है ये गोला हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद जो है हेमिस्फेयर। यानी हर एक चीज़ को आपको सीक्वेंस में समझाने की कोशिश किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर देखिए कोई बच्चा ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहता है तो प्रयास कोचिंग सेंटर जमनिया में हमसे जुड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो है 3D में मोस्टली हम लोग हर एक चीज को कवर करते हैं, जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये समझो जरा, ठीक है। देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि आप बेलन देखते हैं, सिलेंडर, तो सिलेंडर में जो बाहरी सतह होता है ना, उसी को हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जैसे ये देखिए, ये घन है, ठीक है। ये घन का ये जो चारों तरफ से आपको ये दिख रहा है ना, इसी को हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मोस्टली ये दोनों जो है सेम ही होते हैं, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को एलएस से बोला जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, शॉर्ट में इसको एलएस से बोलते हैं। और यहाँ से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग कवर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि ये घुमावदार होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कवर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। शॉर्ट में इसको सीएस से बोलेंगे। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अंदर और बाहर दोनों को मिला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा भाई मेरे। तो यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए, आयतन और ये विकर्ण, तो 3D में हमको इतना ही चीज़ों को बस निकालना होता है। अब आइए सबको हम लोग पारा पारी रिविजन करते चलते हैं। देखिए, ये जो है पहला है घन, इसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्यूब। आप लोग ध्यान रखिएगा, CUBE, क्यूब बोला जाएगा। अब देखिए, क्यूब, जैसे क्यूब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग डाइस देखें, लूडो छक्का खेलते होंगे तो इस प्रकार का डाइस होता होगा, ठीक है। उस पर नंबरिंग की होती है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग, जैसे क्यूब एक ऐसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, 3D है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं और उसमें 6 फलक होता है, ठीक है। और हर एक फलक जो है इसका वर्गाकार होता है, हर एक फलक जो है इसका क्या होता है दोस्त, वर्गाकार होता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये आपके सामने जो है क्यूब बना हुआ है, तो ठीक है, इसको अगर मैं ए नाम दे देता हूँ, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसमें जो है टोटल फलक यानी कि फेस, यानी कि फेस। अब देखो फेस कैसे, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना भाई, इसी को हम लोग फेस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में फेस बोलते हैं, हिंदी में फलक बोलते हैं। अब देखिए, तो यहाँ से टोटल इसके फलक यानी कि फेस कितने हो जाएंगे, तो इसके फेस 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, देखिए, ये भुजा है और ये भुजा है, जहां पर 2 या 2 से अधिक भुजाएं, जहां पर 2 या 2 से अधिक भुजाएं मिलती हैं उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स और हिंदी में कोर। जैसे ये देखिए, एक भुजा ये है और ये है, तो इसको ये वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं दोस्त, टोटल वर्टेक्स 8 होते हैं, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए। अब यहाँ से साइड किसको बोलते हैं, साइड देखिए, ये वाली जो है ना, ये वाली भुजा, इसी को हम लोग साइड बोलते हैं। तो टोटल इसमें साइड कितना होता है, 12 होता है। ध्यान रखिएगा, अभी जो है पेपर हुआ था ना LP CBT 2 में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि घन में टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, तो उसका आंसर जो है 8, CBT 2 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आइए पारा पारी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, घन की भुजा को अगर हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए है, ठीक है, तो इसका आयतन हो जाएगा a क्यूब। क्या होगा, a क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, 6 पृष्ठ होते हैं, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि हर एक पृष्ठ जो है इसका वर्गाकार होता है, ठीक है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है भाई मेरे, ए स्क्वायर है। अब 6 पे जाए तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। क्या होता है, a√3, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, घन का पृष्ठ विकर्ण क्या होता है, यानी a√2
दो पृष्ठ विकर्ण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि एक पृष्ठ का तो घन का एक पृष्ठ जो है वर्ग बन गया, और वर्ग का विकर्ण जो है क्या होता है, a√2 होता है। अब देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी LHS क्या होता है, इसका 4a² होता है, ठीक है। अब देखिए 5 दीवारों का क्षेत्रफल, 5 दीवार, देख यहां से जैसे देखिए इसमें 6 फेस होते हैं, तो इसमें क्या करना है दोस्त कि एक को खत्म कर दिया, तो बोले कि 5 का बताइए, 5 का, ठीक है। तो पांचों तो वर्गाकार होंगे भाई मेरे, स्क्वायर टाइप के होंगे, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a² होता है, और 5 का बोला है तो 5a हो जाएगा, 5a², ठीक है। तो इतना आप घन के बारे में याद रखिए, घन से अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इससे सेकंड पे आइए, घनाभ यानी कि क्यूबाइड, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। देखिए क्यूबाइड एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसका हर एक फेस रेक्टेंगल होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप L मान लीजिए, ये जो है आपका B हो जाएगा और ये जो है आपका H हो जाएगा, ठीक है। LBH ध्यान रखिएगा, इसका हर एक फेस जो है क्या होता है, वर्गाकार रेक्टेंगल होता है, आयताकार होता है। अब देखिए इसमें फेस वही 6 हो जाएंगे, वर्टिक्स अभी मैंने आपको बताया 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें साइड जो है कितने हो जाएंगे दोस्त, 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। लंबाई को मैंने आपको बताया कि L से रिप्रेजेंट किया जाएगा, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसा कि फिगर में आपको दिखा गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है साइड है, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि 3 एडजेंट साइड, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एरिया इसका A1 दे दिया, ठीक है, इसका एरिया A1 दे दिया, और इसका एरिया A2 दे दिया, और इसका एरिया A3 दे दिया, ठीक है। तो आपसे इसका आयतन पूछेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से दे दिया जाए आपको एरिया, 3 सतह का एडजेंट एरिया दे दिया जाए, तो उसका वैल्यूम निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, अंडर रूट में A1 A2 A3, A1 A2 क्या है, एरिया है, ठीक है। A1 A2 A3 सबका मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लीजिए, वो जो है आपका आयतन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिक लगा लीजिएगा, स्टार बना लीजिए, पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। अब देखिए आपसे बताया गया है कि A1 क्या है, B × H है, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि B × H क्यों ले रहा है, ठीक है। अगर आप इसको L मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको H मानते हैं, तो वर्गाकार आयताकार होता है, तो आयत का एरिया क्या होता है, L × B, तो उसी तरह से ये लिया है, ठीक है। तो यहाँ से BH हो जाएगा, ये LB हो जाएगा, और ये HL हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2 ब्रैकेट में, देखिए 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL होता है, ठीक है। अब ध्यान रखें इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट जो है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, स्क्वायर में चलता है, ठीक है। अब यहाँ से विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट में L² + B² + H², ठीक है। इतनी छोटी सी बात आप लोग को समझ में आ रही होंगी भाई। अब देखिए LHS इसका क्या हो जाएगा, इसका LHS हो जाएगा, देखिए 2 ब्रैकेट में L + B × H, 2 ब्रैकेट में L + B × H। एक चीज आप ध्यान रखिएगा भाई, कभी कभी आपसे पूछता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोस्त, ठीक है। आप इतनी सी बात समझिए। अब इतना आप अगर घनाभ के बारे में पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मेरी, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं आपको उसको याद रखना है, ठीक है। आइए अब यहाँ से उम्मीद करते हैं, देखिए आप हम क्या पढ़ लिए, हम लोग घन पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग घनाभ भी पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे भाई साहब बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ भाई, देखो सिलेंडर किसको बोलते हैं, सिलेंडर जो इस प्रकार की आकृति आपके सामने दिखेगी उसको हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिए, ये जो सिलेंडर का बेस है ना भाई, सिलेंडर का बेस जो है सर्किल टाइप का होता है। कैसा होता है, सर्किल टाइप का, सर्किल, इसका ये जो है सेंटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान रखना। और ये जो है दूरी जो है h हो जाएगी, हाइट। अब देखिए सिलेंडर यानी कि बेलन की त्रिज्या को हम लोग r से रिप्रेजेंट कर दिए, ऊंचाई को हमने h से रिप्रेजेंट कर दिया भाई मेरे, ठीक है। तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा πr²h, देखिए πr²h। πr² क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से देखिए ना इसका जो है क्या बन रहा है, ये सिलेंडर का बेस है, जो ये सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है आपका πr² होता है, और उसमें h का मल्टीप्लाई कर देगा तो ये जो है आयतन बन जाएगा, ठीक है दोस्त।
अब आइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया CSA, इसका CSA क्या होता है? CSA देखिए 2 पाई RH होता है। क्या होता है दोस्त? 2 पाई RH, 2 पाई RH होता है। देखिए 2 पाई R क्यों लिया है? क्योंकि ये जो सर्किल है, सर्किल का परिधि क्या होता है? 2 पाई R होता है, और उसमें H से मल्टीप्लाई कर देगा तो आपका निकल के आ जाएगा CSA आ जाएगा। अब देखिए कुल पृष्ठीय एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, इसका क्या होता है? TSA आपका यहाँ से ये हो जाएगा जो है आपका, इधर देखिए TSA जो है 2 पाई RH प्लस, अब यहाँ से इसका एरिया, इसका अब ऐसे कितने बन रहा है? सर्किल है तो 2 सर्किल बन रहा है, तो यहाँ से 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहो तो इसमें से 2 पाई R कॉमन ले लो। 2 पाई R दोस्त अगर कॉमन ले लेते हो आप तो 2 पाई R यहाँ से देखिए 2 पाई R इसमें से कॉमन निकल गया, तो इसमें से क्या बच गया? H बच गया। अब यहाँ से डबल R है तो एक R बच जाएगा, तो ये फार्मूला बन गया। या तो आप ये याद कर लो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, या फिर आप ये याद कर लो 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R याद कर लो। ठीक है, सिलेंडर से आप इतना याद रखिए, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई, ये ध्यान रखेगी। ये फार्मूला रिवीजन वीडियो है, जैसे कि खान सर का पॉकेट जीके बुक आया है ना, वैसे ही ये पॉकेट फार्मूला बुक है 3D का, बेस्ट रिवीजन बुक होगा, इससे आप बेस्ट रिवीजन नहीं कर सकते। आ जाओ यार, अब हम लोग पढ़ेंगे कोण, शंकु। देखो इस टाइप के आप लोग जोगर का टोपी देखे हैं, सर्कस का तंबू देखे होंगे, तो वो जो है क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, या फिर आप आइसक्रीम तो खाते होंगे, तो आइसक्रीम जो होता है ना भाई, वही कोण होता है। अब देखिए यहाँ से ये जो है सेंटर, अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है शंकु है, शंकु का बेस यानी कि आधार जो है सर्कल टाइप का होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर से ये वाली दूरी जो है आपका हो जाएगा R हो जाएगा भाई मेरे। अब ये वाला दूरी जो है परपेंडिकुलर H, ये H हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। अब आओ भाई देखो एक चीज आप देखो, यहाँ से अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, हटाओ यहाँ से देखो ये वाला जिस पे मैं वो कर रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, आप उसको बस सिंपल याद रखो। तो ये क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की यानी 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग को आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर H बराबर हो जाएगा भाई मेरे L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है बबुआ, अब यहाँ से R बराबर हो जाएगा दोस्त अंडर रूट में L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो आप इतना ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ये। ठीक है, अब देखो आधार की त्रिज्या जो है H ले लिया है, फिर ऊंचाई जो है सॉरी आधार की त्रिज्या R लिया है और ऊंचाई भाई मैंने H लिया है। ठीक है, स्मॉल H, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है क्या हो जाएगी? तिर्यक ऊंचाई मैंने आपको बता दिया कि ऐसे निकला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आयतन क्या होता है दोस्त, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि पाई शंकु का बेस क्या होता है? सर्किल टाइप का होता है, तो इसलिए यहाँ पे पाई R स्क्वायर ले सर्किल, और उसमें जो है मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है आयतन निकल के आ जाएगा। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि CSA क्या होता है? पाई RL होता है। क्या होता है? पाई RL होता है। ठीक है दोस्त, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL ले लेंगे, फिर उसमें जो है आप इसका एरिया जोड़ दीजिए, तो यहाँ से जो है पाई RL है ये, और फिर पाई R स्क्वायर, तो इसमें से पाई R कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा दोस्त? L प्लस R। यूनिट में आपको बताया हूँ कि अगर जो है आयतन होगा तो आयतन की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी, मीटर क्यूब होगी, घन मीटर होगा, घन सेंटीमीटर होगा। आप समझिए इस चीज को। अब यहाँ से कोण हो गया, कोण होने के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है, हाँ अगला जो है हम लोग गोला पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो है गोला का सेंटर हो गया। ठीक है, गोला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त, गोला को इंग्लिश में बोलते हैं भाई मेरे स्पेयर, SPHERE। ठीक है दोस्त, गोला को स्पेयर बोलते हैं। अब देखिए स्पेयर, ये सेंटर है, सेंटर से परिधि की दूरी जो है आपका R हो जाएगा, तो गोला का आयतन जो है क्या होगा? गोला का आयतन भी यानी कि आयतन वैल्यूम, तो क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए गोले का TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है भाई, माफ करना, LSA होता है, LSA होता है,
LS से, ध्यान रखिएगा, LS से लेटरल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, आगे चलें। अब इतना गोला के बारे में आप याद रखिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब ये देखिए गोला हो गया, गोला के बाद हम लोग अर्धगोला पे आते हैं। हाँ ठीक है, अर्धगोला, देखिए अर्धगोला का हम लोग इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर। तो देखिए हेमीस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बोला? हेमीस्फीयर का एरिया जो है, कवर्ड सरफेस एरिया जो है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया भाई मेरे हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्त, इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन होगा भाई मेरे 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इतना क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आ जाइए, यहां से क्या हेमीस्फीयर हो गया। अब आइए बाल्टी यानी कि फ्रस्टम। बहुत सारे टीचर जो है इसको नहीं पढ़ाते हैं फ्रस्टम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो है 2021 में जो पेपर हुआ था उससे फ्रस्टम से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तब मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूं। अब आइए देखिए, बाल्टी आप लोग देखे हैं ना, बाल्टी को ही हम लोग इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं और उसका दूसरा नाम छिन्नक है। ठीक है, ये कलर दिख रहा होगा आप लोग को, ये दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां से जो है ये देखिए, इसको ये सेंटर है, सेंटर से ये दूरी जो है रेडियस हो जाएगी, और ये वाली जो है इसको आउटर रेडियस बोलेंगे, बाहरी, और इसको जो है इनर रेडियस, या फिर आप इसको बड़ी त्रिज्या बोल सकते हैं, इसको छोटी त्रिज्या बोल सकते हैं, स्मॉल आर। और ये जो है आपका यच हो जाएगा भाई मेरे, यच, और ये जो है आपका एल हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकालोगे भाई मेरे? तिर्यक ऊंचाई यानी यल कैसे निकालोगे? देखिए एल निकालिए आप लोग अंडर रूट में h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये आप L निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। अब CS से यानी कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है दोस्त? कवर्ड सरफेस एरिया भाई मेरे होता है पाई, फिर R ब्रैकेट में पाई R कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L। ध्यान रखिएगा, ये जो है CS से होता है, किसका? फ्रस्टम का। अब देखिए आगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया दोस्त होता है पाई, फिर ब्रैकेट में, फिर स्मॉल ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r इंटू L प्लस R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन जो बच्चा याद किया रहेगा वही पेपर में कर पाएगा दोस्त। आयतन इसका क्या होता है? वैल्यूम इसका क्या होता है भाई मेरे? वैल्यूम होता है पाई h/3 हो गया, फिर उसका जो है ब्रैकेट में स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस R कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये जो है फ्रस्टम का, आप इतना फ्रस्टम का ये पूरा का पूरा फार्मूले का निचोड़ है, आप इसको याद रखिएगा तभी आप पेपर में बना पाएंगे। यहाँ से फ्रस्टम भी हमारा क्या होता है? इंड होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, नेक्स्ट प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से देखो प्रिज्म जो है इस टाइप की जो आकृति बनेगी आपकी, वो प्रिज्म कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रिज्म का बेस ट्रायंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखिए यहाँ से जो है एक ऐसे फिगर बना दूं, ये स्क्वायर, रुक जाओ भाई, ये मैं आपको स्क्वायर बना दूं, ये स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अब स्क्वायर के चारों साइड को एक जगह पे केंद्रित कर दूं, जैसे ये वाला, तो इस प्रकार का जो आपका बनेगा वो जो है क्या बनेगा? प्रिज्म बनेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका बेस जो है, सॉरी ये पिरामिड बन गया भाई, इसको माफ करना, ये पिरामिड बन गया। ठीक है, ये प्रिज्म है, इसको आप याद रखो। अब देखो इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, ऊंचाई यानी सिर्फ यच बोला है, अगर तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो हम यल लेंगे। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है त्रिभुज है, तो जिस प्रकार का त्रिभुज बोलेगा उसका आपको देखना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए बोल देगा समबाहु त्रिभुज इसका आधार है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और वर्ग बोलेगा तो साइड इंटू साइड, आप लोग जानते हैं ऊंचाई इंटू यच करेंगे। अब देखिए पार्श्व सतह का क्षेत्रफल जो है
LS से जो है होगा LS से, यानी कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार मैं आपको बताया हूं कि त्रिभुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो आधार का ये जो है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, इतना याद रखिए, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LS से हो जाएगा इंटू 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब आप लोग प्रिज्म को खोलेंगे ना तो इस पे 3 आयत बनते हैं। कितने आयत बनते हैं, 3 आयत बनते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिज्म को जब आप ओपन करेंगे तो 3 आयत आपका बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहां से प्रिज्म भी आपका खत्म हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इधर आइए। देखिए पिरामिड हो गया, देखिए वो जो बना रहा था मैं आकृति, ये जो है पिरामिड का ही बन गया था मेरे से। अब यहां से देखिए पिरामिड, हिंदी में भी पिरामिड है और इंग्लिश में भी पिरामिड ही है। तो देखिए पिरामिड का आयतन क्या होता है, इसका भी देख लीजिए सेम सेम है। यहां से वर्ग का, जैसे इसका बेस जो है वर्ग भी हो सकता है और इसका बेस जो है त्रिभुज भी हो सकता है। तो आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में वैल्यूम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका CS से निकालेंगे हम लोग तो 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। ध्यान रखिएगा ऊंचाई नहीं बोला है, तिर्यक ऊंचाई बोला है, यानी कि यल लेना है आपको। तो 1/2 आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में LS से बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे LS से। 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये अभी अब मैंने आपको बताया, प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार जो है वर्ग हो सकता है या फिर त्रिभुज हो सकता है, तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब बस खत्म होने वाला है। अब ये देखिए खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला हमने ले लिया है प्लस खोखला अर्धगोला भी यहीं पे आपको ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर खोखला गोला की बाय त्रिज्या कैपिटल R, अंतः त्रिज्या स्मॉल r, तो इसकी मोटाई जो निकालनी होगी तो कुछ नहीं करना है, बस स्मॉल कैपिटल R में से स्मॉल r को आप घटा दीजिए, इसकी मोटाई जो है आपको निकल के आ जाएगी। अब आयतन क्या होता है दोस्त, आयतन 4/3 पाई ब्रैकेट में 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, ये जो है आयतन हो गया। अब देखिए बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई कैपिटल R², ध्यान रखिएगा 4 पाई कैपिटल R²। अब देखिए भैया अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई स्मॉल r², ठीक है। तो खोखला बेलन के बारे में, खोखला गोला के बारे में आप इतना याद रखिए। अब खोखला अर्धगोला आ जाइए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलो हेमीस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ से आइए, खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस पाई R² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², इतना याद रखिए। अब देखिए ध्यान से लास्ट, अगर आप इसको पूरा खोलते हैं, जब पूरा सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ से 3 पाई R² कैपिटल R² प्लस पाई R², ठीक है, प्लस पाई R², ठीक है। तो अब यहाँ से जो है पेज नहीं है भाई, देखो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। देखिए यहाँ से जो है सब कुछ आप एकदम, अगर इतना पढ़ के आप चले जाते हो ना, पूरी की पूरी गारंटी भाई हमारी है कि एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है। अभी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। यहाँ से देखिए खोखला अर्धगोला हमने पढ़ लिया, फिर पिरामिड पढ़ लिया, फिर जो है प्रिज्म पढ़ लिया, फिर यहाँ से बाल्टी फ्रस्टम पढ़ लिया, फिर यहाँ से देखिए हमने हेमीस्फेयर पढ़ लिया, ठीक है, गोला हमने पढ़ लिया, फिर जो है कोन पढ़ लिया, फिर यहाँ से बेलन पढ़ लिया, फिर घनाभ पढ़ लिया, फिर यहाँ से जो है घन पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने आपको बताया कि 3D में मोस्टली क्वेश्चन पूछता है क्या है, ये बताया हमने। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कुल टोटल सरफेस एरिया, आयतन, विकर्ण, ये सब पूछता है। अब यहाँ से देखिए ये जो है हर एक चीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तथा अपने दोस्तों दुश्मनों सबके साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।